आइए जानते हैं वास्तु की कुछ बेसिक जानकारी। मुख्य वास्तु की चार दिशाएं आप जानते ही हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसी तरह जब पूर्व की रेखा दक्षिण से मिलती है तब एक नया कोण निर्माण होता है, यानी नई दिशा बनती है, जिसको अग्निकोण कहते हैं। उसी तरह जब दक्षिण की रेखा पश्चिम से मिलती है तो नैऋत्य कोण का निर्माण होता है। पश्चिम की रेखा उत्तर से मिलती है तो वायव्य कोण बनता है, और उत्तर की जब पूर्व से मिलती है तो ईशान कोण। और ये होता है हमारे घर का ब्रह्म स्थान, जो घर के बिल्कुल मध्य का स्थान होता है, बिल्कुल बीच में, जिसको घर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ भी गलत निर्माण हो जाता है तो मान के चलिए कि आपके घर में अनहोनी घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। इस स्थान को बिल्कुल खाली रखा जाता है, खुला रखा जाता है। ये ब्रह्मा जी का स्थान है, यहाँ से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में प्रवेश करती है। पुराने समय के घरों में ब्रह्म स्थान को खुला रखा जाता था। यहाँ पर सिर्फ एक तुलसी का गमला होता था। यहाँ का आंगन जिसको बोला जाता था वो खुला होता था। छत यहाँ से पूरी दिखाई देती थी, यहाँ से चंद्रमा की रोशनी दिखती थी, यहाँ से सूर्य की किरणें घर में आती थी। लेकिन आज के समय में इस तरह के घर बनना बंद हो गए। घर तो बनना ही बंद हो गए, साथ में जो फ्लैट बन रहे हैं उनमें ब्रह्म स्थान बिल्कुल होता ही नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो लोग हैं फ्लैट में रहने वाले ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म स्थान मिलता नहीं है। और जिनको ब्रह्म स्थान मिलता है, जो जमीन से जुड़े हुए घर हैं, वो लोग क्या करते हैं, सेफ्टी के तौर पर इस ब्रह्म स्थान को टीन शेड डालकर बंद करा देते हैं। तो आपसे निवेदन है, टीन शेड ना डालें। यहाँ पर आप जाल लगवा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ मोटा सा एक जाल लगवा दो, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की किरणें आने से मत रोकिए। अगर सूर्य और चंद्रमा की किरणें आपके घर में आने से रुक जाती हैं तो आधे से ज़्यादा वास्तु दोष तो केवल इतना करने से ही हमारे घर में उत्पन्न हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर इतने एरिया में, ब्रह्म स्थान के एरिया में, आपने सीढ़ियाँ यानी जीना निकलवा दिया, टॉयलेट बना दिया, रसोई घर बना दिया, पानी का कोई स्रोत बना दिया, हैंडपंप लगा दिया, कुआं बना दिया, यहाँ गड्ढा करा दिया, कुछ भी अगर आपने यहाँ बिल्कुल भी, ये ऊंचा होना चाहिए। ब्रह्म स्थान सारे घर में ऊंचा होना चाहिए और यहाँ पर खाली और खुला स्थान होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ रखना है तो सिर्फ एक तुलसी का गमला रखें या भगवान जी का कोई फोटो रख सकते हैं। इस जगह कारपेट भी नहीं बिछाना चाहिए। यह हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, ये घर के मेंबरों की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर कुछ भी अगर आप देखोगे किसी के घर में ब्रह्म स्थान में जीना या टॉयलेट या गड्ढा या हौद या टैंक या पानी का यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देखना आपके घर में अकस्मात दुर्घटनाएं अवश्य हुई होंगी। रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम रही होगी, पेट का मेजर कोई ऑपरेशन हुआ होगा, पेट से संबंधित परेशानी रही होगी, कमर से जांघ तक का जो स्थान है वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। तो ये स्थान बहुत ही मुख्य होता है। ब्रह्म स्थान जो ब्रह्मा जी ने इस स्थान को चुना है, ये बहुत ही मर्म स्थान है। यहाँ पर कोई भी निर्माण करना बहुत घातक सिद्ध होता है। यहाँ पर इस स्थान को नीचा करना बहुत घातक होता है। अगर आपके घर में ये ब्रह्म स्थान नीचा है, आप यहाँ पर कुछ मिट्टी डलवाकर इसको ऊंचा करवा के देखिए, आपको काफी अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर आपने ईशान कोण में टॉयलेट बनाया हुआ है, यहाँ की दीवारें ऊंची करा के रखी हुई हैं, बिल्कुल दिशा ये बंद करा दी है उत्तर से पूर्व का दिशा, तो आपके घर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो गई होंगी। टॉयलेट का जो एरिया है वो सिर्फ इस तरफ बना सकते हो, वो भी 2 पद छोड़कर। वैसे वास्तु में टॉयलेट अलाउ ही नहीं है घर के अंदर बनाना, मजबूरी है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ इस स्थान को चुना गया है। बाकी इन 2 स्थानों में टॉयलेट बनाना निषेध है। बाथरूम आप बना सकते हो, इधर इधर भी बना सकते हो, लेकिन टॉयलेट यहाँ पर बना सकते हो। यहाँ कहीं भी टॉयलेट आप बनाओगे
तो नाना प्रकार की परेशानियां आपको छोड़ेंगी नहीं, घेरे ही रहेंगी। खास तौर से जब ये दो दिशाएं, आप इनकी रेमेडी बोलोगे कि इनका उपाय बताओ, तो मैं आपको एक सबसे बढ़िया उपाय बता रही हूँ कि इन दोनों को जब तक आप हटवाओगे नहीं, छोटे मोटे उपाय से आपको लगेगा कि तसल्ली मिल जाएगी कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन बिल्कुल भी फायदा नहीं करेगा कोई भी उपाय। ये दोनों उपाय जब आप इन दोनों के लिए मांगोगे, कोई भी काम नहीं करेगा। मैं आपको बता देती हूँ, तो कुछ दिन के लिए आपको तसल्ली मिलेगी, मन को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, चलो हमने उपाय किया है। लेकिन गारंटी है, यहाँ पर टॉयलेट जब तक नहीं हटाओगे इन दोनों जगह से, आपको परेशानियाँ छोड़ेंगी नहीं। मौका देखिए, पूरे घर में कहीं तो ऐसा स्थान होगा। आप इस तरफ बना सकते हो टॉयलेट, मजबूरी वाली टॉयलेट हम इधर बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन इस एरिया में टॉयलेट मत बनाइए, यहाँ पे टॉयलेट मत बनाइए। अगर आपको सीढ़ियाँ बनानी है तो आप यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो। नैऋत्य कोण है, यहाँ पर आप मुख्य बेडरूम बनाओ, बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर गेस्ट रूम बनाइए, यहाँ पर बच्चों का कमरा बना सकते हो, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का कमरा बना सकते हो, यहाँ पर भी बच्चों का कमरा बना सकते हो, यहाँ पर रसोई घर होना चाहिए। तो इस तरह से आप निर्माण अगर अपने घर का करते हैं, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर, तो आप मान के चलिए वास्तु दोष जो होगा ना, वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी, मेन ऊर्जा जमीन की भी इसमें मायने रखती है कि अगर ये सब निर्माण आपने किए हैं फिर भी आप परेशान हो, तो जमीन की जो ऊर्जा है, जब आप मकान बनाओ तो सबसे पहले आप इस जमीन की ऊर्जा को बढ़ा लो। जो आप इसकी जो विधि विधान है उनसे बढ़ाई जाती है जमीनी ऊर्जा। जब आप जमीनी ऊर्जा बढ़ाकर फिर ये निर्माण करते हैं, तो आपको कोई भी वास्तु दोष परेशान नहीं करेगा। जब तक इस जगह की ऊर्जा बहुत तेज होगी, सकारात्मक होगी, तब तक यहाँ गलत कोई निर्माण होगा तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर और यहाँ पर टॉयलेट भी बनाया हुआ है, लेकिन आपके इस घर की जो जमीनी ऊर्जा है वो बहुत हाई लेवल की है, तो आपको ये दोष बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, तभी आप बच सकते हो। नहीं तो ये सबसे बड़े वास्तु दोष माने जाते हैं जिनसे कोई नहीं बचा सकता। बल्कि ये तीन, 1, 2 और 3, यहाँ पर भी नहीं बना सकते हैं हम। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये लाइन जो है इसमें भी टॉयलेट, बाथरूम, सीढ़ी ऐसे नहीं बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे नहीं बना सकते। केवल इस एरिया में बाथरूम अच्छा रहता है, लेकिन टॉयलेट आप इधर बनाओ। टॉयलेट अलाउ ही नहीं है वैसे घर के अंदर, लेकिन मजबूरी में आप इधर बना सकते हो। भूल कर भी इन जगह पर ना बनाए। लेकिन अगर आपने यहाँ बना दिए हैं तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जमीनी ऊर्जा आप इतनी सकारात्मक कर लो कि ये सारे वास्तु दोष आपको परेशान ना करें। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में अलग जानकारी के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, अगले वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें क्लियर कर दूँगी।